अगली बात जो लिखी हुई है कि दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑलिगोसेकेराइड टू ग्लूकोज एंड अदर शुगर। देखें, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब पानी, लाइसिस का मतलब तोड़ना, यानी कि पानी के जरिए तोड़ना। तो हमारे पास जो अल्फा ग्लूकोसिलेज एंजाइम है जो कि इंटेस्टाइन में मौजूद है, ठीक है, जो वो पानी की हेल्प से क्या कर रहा होता है? पानी की हेल्प से हमारे पास ये जो ओलिगोसेकेराइड्स को तोड़ रहा होता है। देखें, अब ओलिगोसेकेराइड क्या है? आपने हम बात करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं करें। जैसे बात की हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जैसे कि चीनी, चॉकलेट वगैरह, इनको ज़रूरत नहीं होती है कि इनको ज़रूरत नहीं है कि इंटेस्टाइन में एंजाइम का वेट करें। आपने दवाई भी लिया, आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी लिया, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो फ़ौरन से चला जाएगा खून में, शुगर स्पाइक कॉज कर लेगा, क्योंकि हमारे पास जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो वैसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, उसमें कोई बॉन्ड नहीं है कि जिसको एंजाइम तोड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो अल्फा ग्लूकोसिलेज इनहिबिटर ले रहे हैं वो क्या करें? वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करें, जैसे कि दालें वगैरह, ठीक है, दलिया वगैरह हो गया, और स्टार्ची वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, इनको इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें क्या होता है? बॉन्ड होता है, और हमारे पास ये दवाई असल काम तो बॉन्ड पे ही कर रही है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। अच्छा, हम ये बात करते हैं कि ओलिगोसेकेराइड क्या है, ठीक है। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं है ना, वो एक चेन की शक्ल में, यानी कि उसमें काफ़ी सारे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच्ड हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब हमारे पास हमारी बॉडी क्या करती है, हमने नहीं करना, बॉडी खुद करेगी, क्या करती है हमारे पास, हमने इसको लिया, ठीक है, तो हमारा जो स्टमक होगा, स्टमक में हमारे पहुँचते पहुँचते हमारे पास स्टमक तक पहुँचते पहुँचते ये क्या हो चुका होता है, यानी कि ये काफ़ी हद तक इसकी चेन टूट चुकी होती है, यानी कि अभी क्या बन चुके हैं? ऑलिगोसेकेराइड। ऑलिगोसेकेराइड मतलब क्या? यानी कि इसमें क्या होंगे? 3 या फिर 10 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 3 मॉलिक्यूल हो सकते हैं ग्लूकोज के, या फिर 10 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, यानी कि जो चीज़ खाई थी कार्बोहाइड्रेट उसके 3 मॉलिक्यूल होंगे या फिर 10 मॉलिक्यूल होंगे। एक पूरी एक शक्ल जंजीर होती है ना, वो अब नहीं है, अब वो बड़ी जंजीर नहीं रही, किसी में 3 है किसी में 10 है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होंगे इससे, इसको हम कहते हैं ऑलिगोसेकेराइड। अभी हमारे पास ये ऑलिगोसेकेराइड इसको और छोटा करना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ये खून में ऑलिगोसेकेराइड नहीं जा सकता, ये जस्ट नहीं होगा, ठीक है, इंटेस्टाइन से। तो इंटेस्टाइन की दीवारों पर इसीलिए एंजाइम मौजूद है, क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाया था, जो आखिरकार बना है ऑलिगोसेकेराइड, उसकी जो चेन है उसमें जो ये अटैच्ड है उनको तोड़ता है, ठीक है। कौन तोड़ता है? अल्फा ग्लूकोसिलेज तोड़ता है, ठीक है। तो हमारी जो दवाइयाँ हैं वो यही काम करती हैं कि इनका तोड़ने को, इनकी तोड़ने की रफ्तार को स्लो कर देंगी, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट हमारा स्किप हो गया था कि वो पॉइंट ये था कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑलिगोसेकेराइड, इसका मतलब क्या है, यानी कि किस तरीके से हमारे पास जो एंजाइम है अल्फा ग्लूकोसिलेज किस तरीके से तोड़ता है ऑलिगोसेकेराइड को। तो जैसे बात की ऑलिगोसेकेराइड की, हमारे पास इसमें 3 या फिर 10 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करें फॉर एग्जाम्पल 3 मॉलिक्यूल है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेगा? आसपास के पानी को यूज़ करके, हमारे पास इंटेस्टाइन में क्या है? हल्का फुल्का पानी है, ठीक है। तो बॉडी में बेसिकली, बॉडी में खुश्क इन्वायरमेंट तो नहीं है ना, खुश्क माहौल तो नहीं है, बेसिकली ये जो हल्का फुल्का पानी है इस पानी को यूज़ करेगा, ठीक है। और हमारे पास पानी यानी कि H2O, एच और ओ एच, ठीक है। तो हमारे पास ये एंजाइम क्या करेगा? एक एच यहाँ पर लग जाएगा और एक ओ एच यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। इस तरीके से सेम यहाँ पर, ठीक है, यानी कि इनके ऊपर पानी को पहले तोड़ेगा, फिर एक एच और एक ओ एच लगाएगा, तो इस तरीके से तोड़ देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो चेन होगी, अब ये चेन नहीं रही, ठीक है, अब ये सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा होता है कि लिखा होता है एंड अदर शुगर। इस बात का मतलब क्या है? यानी कि जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को बॉडी में इनटेक कर रहे हैं तो हमारे पास वो क्या हो रहा है? एट द एंड ग्लूकोज बनता है, हम ये जानते हैं, नहीं ये कॉन्सेप्ट गलत है। देखें, हमारे पास हम जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, किसमें? अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि अपनी मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होगा। मोनोसेकेराइड मतलब क्या? यानी कि एक ही मॉलिक्यूल बच जाना चाहिए उसका, ठीक है। ऐसा ना हो कि पूरी चेन हो, बल्कि उसका एक ही मॉलिक्यूल बच जाए, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी ये वाली। इस सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मोनोसेकेराइड के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने रोटी चावल खाया, ठीक है, रोटी वगैरह खाया, ठीक है। तो उसकी जो फॉर्म होगी सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि उसका जो मोनोसेकेराइड होगा वो क्या होगा? हमारे पास ग्लूकोज होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें फ्रूट वगैरह खाया आपने, ठीक है, तो फ्रूट हमारे पास जो है, इनका जो मोनोसेकेराइड होगा, यानी कि इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी? हमारे पास फ्रक्टोज होगी। इस तरीके से आपने दूध वगैरह पिया तो दूध में इसका जो मोनोसेकेराइड होगा दूध का, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी इसकी? होगी गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए हमारे पास कि ज़रूरी नहीं है कि हर तरह के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने से, हर तरह के कार्बोहाइड्रेट खाने से आपको ग्लूकोज ही मिल रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी, जो आपने चीज़ खाई है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? वो बनेगी। अगली बात लिखी हुई है, नोट अ कार्बोज ऑल्सो इनहिबिट पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज देयर बाय इंटरफेयरिंग विद द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च टू ओलिगोसेकेराइड। अच्छा, हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, यानी कि हमने कॉम्प्लेक्स बात कर रहे हैं, हम सॉरी बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है।
तो हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोनेट लिया, हमारे पास हमारे थ्रू यानी कि सलाइवा में क्या है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम क्या करना शुरू करेगा, इस पर काम करना शुरू करेगा, यानी कि इसकी चेन को छोटा कर देगा। अब चेन में 3 बच जाएंगे, फिर 10 बच जाएंगे, यानी कि हमारे पास ऑलिगोसैकेराइड बना देगा। इनको क्या बना देगा, ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है। हमारे पास ये काम करता रहेगा हद तक यहाँ पास जो खाना था वो कहाँ पहुँच गया, स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक यहाँ पर स्टमक से पहले इसका काम सलाइवरी अमाइलेज का काम खत्म, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, स्टमक से आगे इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का शुरू का हिस्सा हमारे पास क्या कहलाता है, ड्यूडेनियम, क्या कहलाता है, ड्यूडेनियम, ठीक है। अब ड्यूडेनियम से बाहर हमारे पास एक नाली होती है, ठीक है। ये नाली जा रही होती है हमारे पास ड्यूडेनियम में, ठीक है। वो नाली कहाँ से आ रही है, पेनक्रियास से आ रही है, ठीक है। पेनक्रियास का निकालता है, पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेस निकालता है, ठीक है। हमारे पास जैसे ही खाना यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, जो हमारे पास खाना था, अब इसमें क्या करेगा, पेनक्रियाटिक अमाइलेस यहाँ पर आ गया, ये क्या करेगा, इन चेन्स को, जो बची कुछ चेन थी जिनको ये नहीं तोड़ पाए, सलाइवरी अमाइलेस नहीं तोड़ पाए क्योंकि खाना चला गया स्टमक में, ठीक है, तो जो बची कुछ चेन थी उनको तोड़ेगा, उनको क्या करेगा, ऑलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो दवाइयाँ हैं ये क्या करती हैं, इस एंजाइम को भी ब्लॉक करती है, रिवर्सिबली ब्लॉक करती है, यानी कि अब ये भी एंजाइम क्या करेगा, तोड़ तो रहा है लेकिन स्लो स्लो तोड़ रहा है। जब ये स्लो स्लो तोड़ रहा है तो स्लो स्लो ही खाना आगे जाएगा, यानी कि जो खाना है आगे आगे स्लो स्लो जाएगा, तो इससे किसी खून में जो शुगर की स्पाइक बन रही थी वो नहीं बनेगी, यानी कि बहुत ही हम बोल सकते हैं एक इंटरेस्टिंग तरीका देखिए, यहाँ पे भी कंट्रोल कर रहा है और आगे भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट याद रखना है हमने कि यहाँ पर जो ब्रश वाटर एंजाइम थे उस पर भी काम कर रहा है और यहाँ पर भी काम कर रहा है, ठीक है। लिखा हुआ है स्टार्च टू ऑलिगोसैकेराइड, यानी कि जो हमारे पास पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज है क्या करें, हमारे पास ब्रेक डाउन कर रहे हैं स्टार्च का, यानी कि उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ऑलिगोसैकेराइड में। स्टार्च क्या है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड मतलब क्या है, यानी कि बहुत लंबी चेन है हमारे पास, ठीक है, उसको उसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है, एंजाइम तोड़ रहा है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, हमारे पास स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, तो बेसिकली स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और अगर हम रोज़मर्रा देखें तो रोज़मर्रा में हम स्टार्च का जो इस्तेमाल तो ज़्यादा करते हैं, जैसे कि रोटी, चावल, आलू वगैरह, ये सब क्या है, स्टार्च है इनमें। नेक्स्ट लाइन लिखी हुई, कॉन्सिक्वेंटली द पोस्ट प्रांडियल राइज ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज ब्लंटेड। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा, अल्फा ग्लूकोज इनहिबिटर देने का, कि पोस्ट प्रांडियल यानी कि खाने के बाद की जो शुगर है वो क्या हो जाएगी, ब्लंटेड। यानी कि पहले अगर ये दवाई इस्तेमाल नहीं करे तो क्या होता है, हमारे पास इंटेस्टाइन से जो शुगर जा रही थी खून में वो एकदम से हाई हो रही थी, यानी कि उसका शुगर का हम बोल सकते हैं क्या हो रहा था, शुगर पीक हो रही थी, ठीक है। अच्छा, इसी में हमारे पास इसमें देखिए अगर शुगर इसमें दवाई इस्तेमाल नहीं की जा रही, ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा, हमारे पास एकदम से शुगर की पीक होगी, ठीक है, यानी कि खाने के बाद एकदम से क्या हो गई, शुगर हाई हो गई। लेकिन अब दवाई इस्तेमाल की जा रही है, यानी कि अल्फा ग्लूकोज इनहिबिटर इस्तेमाल की जा रही है, तो क्या होगा, ग्राफ जो होगा हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि एक स्मूथ कर्व होगा, ठीक है, इसमें शुगर स्पाइक नहीं होगी। ये ब्लंटेड का लफ्ज़ जो है हमारे पास यही शो कर रहा है कि जो ग्राफ होगा अगर देखें उसका एक स्मूथ कर्व होगा, ठीक है, एकदम से हाई नहीं जा रहा होगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि अनलाइक अदर oral glucose lowering agent, these drug neither stimulate insulin release nor insulin action in target tissues। अब ये हमारे पास जो है ये दूसरे ओरल ग्लूकोज लोअरिंग ड्रग की तरह नहीं है, यानी कि जैसे कि हम बात करें हमारे पास जो हमने पढ़ा था कि सिक्रीटोगोगोस जो थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल को मजबूर करते हैं कि वो क्या निकालें, इंसुलिन की क्वांटिटी को बढ़ाए, ठीक है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करते, सिर्फ इंटेस्टाइन में काम करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जैसे मेट्फोर्मिन था, मेट्फोर्मिन वगैरह वो क्या करते हैं, हमारे पास हमारे लीवर को क्या कर रहे थे, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो थी उसको बनाने से रोक रहे थे। यानी कि हमारे पास जो दूसरी ड्रग्स थी ओरल ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट थी वो अलग तरीके से काम करती है, लेकिन इनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, ये सिर्फ इंटेस्टाइन में काम करती हैं। थस एज अ मोनोथेरेपी दे डू नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि अगर अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर को अकेले लिया जाएगा, यानी कि मोनोथेरेपी, यानी कि इन दवाओं को अकेले इस्तेमाल किया जाएगा डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करती, यानी कि खून में शुगर लो होने वाली कैफियत को कॉज नहीं करती। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी दवाई थी वो क्या करती थी, हमारे पास इंसुलिन की क्वांटिटी को बढ़ा रही थी, ठीक है, तो ऐसा कुछ कर रही थी। तो जब इंसुलिन की क्वांटिटी बढ़ रही थी तो चाहे खून में ग्लूकोज कम ही क्यों ना थी, वो हमारे पास इंसुलिन जो थी वो हमारे पास ग्लूकोज को बॉडी के सेल्स के अंदर भेज रही थी, इसलिए क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करिए, इंसुलिन को नहीं चढ़ी, ये सिर्फ क्या करिए, हमारे पास इंटेस्टाइन में रहकर जो खून में शुगर का जज्ब होना है उसकी रफ्तार को स्लो करिए, ठीक है, तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया का बिल्कुल भी चांस नहीं होता। However, when used in combination with the sulfonylureas or with insulin, hypoglycemia may develop। अब आगे बात की जा रही है कॉम्बिनेशन की, यानी कि अब क्या किया गया, इस दवाई को कंबाइन किया गया किसी और दवाई के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अकारबोस है, ठीक है। अकारबोस क्या है, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर के अंडर ही आती है, ठीक है। अब हमारे पास ये है और हमारे पास ये है सल्फेनाइल यूरियाज, ठीक है, इन दोनों को एक ही वक्त में दिया जा रहा है डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए।
तो होगा क्या हमारे पास, ये जो पेशेंट होगा जो ये यूज़ कर रहा है कॉम्बिनेशन, उसमें हाइपोग्लाइसीमिया का चांस होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखें जो सल्फेनाइल यूरियास है वो क्या करती है, पेनक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन निकलवाती है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये शुगर की स्पाइक को कंट्रोल नहीं करती, यानी कि शुगर का एकदम से जो खून में हाई होना, ये उसको इतना अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं करती जितना ये करती है, कार्बोज करती है, ठीक है। तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया, क्योंकि डायबिटीज़ में दो ही बड़े मसले होते हैं। एक हमारे पास क्या होती है कि इंसुलिन की कमी होती है, सेकंड चीज़ क्या होती है कि खून में शुगर एकदम से हाई हो जाती है खाने के बाद, ठीक है। तो इन दोनों को यूज़ करके, कॉम्बिनेशन को यूज़ करके इस मसले का हल निकाला गया, ठीक है। लेकिन इससे हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन से हमारे पास जो अकारबोस, इसने क्या कर दिया, इसने ग्लूकोज का खून में शामिल होने की रफ्तार को स्लो कर दिया, यानी कि ग्लूकोज जो है वो स्लो पहुंच रही है, ठीक है, यानी कि खून में ग्लूकोज क्या है, कम है, ठीक है, इससे शुगर स्पाइक नहीं हो रही। लेकिन सल्फेनाइल यूरियास जो क्या कर रही है हमारे पास, ये पेनक्रियास के बीटा सेल को मजबूर करें कि वो इंसुलिन निकाले, यानी कि खून में क्या है, इंसुलिन ज़्यादा है और खून में शुगर कम है। तो ये जो ज़्यादा इंसुलिन होगी वो क्या करेगी हमारे पास, इस खून में जो शुगर है उसको क्या कर देगी, बॉडी के सेल्स में भेज देगी, ठीक है। तो इससे और शुगर लो हो जाएगी, वैसे ही शुगर कम आ रही है, ठीक है। तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया का चांस होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। Note, it is important that the hypoglycemic patient be treated with glucose other than sucrose because sucrase is also inhibited by these drugs. अब ये जो बात लिखी गई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पास वो पेशेंट यानी कि फॉस्फेट मरीज़ है, ठीक है। अब ये अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर को यूज़ कर रहे हैं, प्लस किसको यूज़ कर रहे हैं, सल्फेनाइल यूरियास को, यानी कि कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर का और सल्फेनाइल यूरियास का। तो ऐसे मरीजों में क्या होता है, उनकी शुगर लो होती रहती है, ठीक है, यानी कि उनकी शुगर लो होने का खतरा होता है, उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। अब इस मरीज़ की क्या हो गई, शुगर लो हो गई, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 70 जो मिलीग्राम डेसीलीटर जो एक नॉर्मल लिमिट है उससे भी नीचे चली गई, ठीक है। अब क्या हो गया, हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट हो गया। तो ऐसे पेशेंट में क्या करेंगे, इसको क्या चीज़ देंगे फ़ौरन से जो कि इसकी खून में शुगर को सही कर दें, नॉर्मल कर दें। तो अगर इसको क्या देंगे, इसको सक्रोज देंगे। सक्रोज देना बेकार है क्योंकि सक्रोज जो टेबल शुगर होती है घर में आम, वो बनती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ठीक है। वो डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बन रही है, ठीक है। और इसको सक्रोज को तोड़ने के लिए जो बॉडी में एंजाइम होता है सक्रेस एंजाइम, इस अकारबोस ने यानी कि जो अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर होती हैं वो इस सक्रेस को भी ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। इसको भी यानी कि इसके एक्टिव साइट पर क्या कर देती हैं, खुद जाके चिपक देती हैं। तो अगर इसको देंगे तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी कि सक्रोज जो है, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज का मिक्सचर, ये जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन में जाके रुक जाएगा क्योंकि सक्रेज एंजाइम जो है ये ऑलरेडी ब्लॉक है, ठीक है। तो ये खून में नहीं जा पाएगा, तो इसकी जो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है वो सही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसको सक्रोज देना, टेबल शुगर देना बेकार है। तो ऐसे मरीज़ के लिए क्या करते हैं, ऐसे मरीज़ को देना चाहिए वो चीज़ जो कि पहले ही से ही क्या मोनोसैकेराइड हो, यानी कि वो बिल्कुल सिंगल फॉर्म में हो, ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस फॉर्म है। जैसे कि डेक्सट्रोज की बात करें, ठीक है, डेक्सट्रोज देंगे, या फिर इस मरीज़ को क्या देंगे, सिंपल जो ग्लूकोज की टैबलेट होती हैं वो देंगे, जो कि ऑलरेडी बिल्कुल सिंपलेस फॉर्म में होंगी और उनको तोड़ने के लिए किसी एंजाइम की ज़रूरत नहीं होगी, फ़ौरन से खून में शामिल हो जाएंगी और इस कंडीशन को ट्रीट कर देंगे, ठीक है। आगे लिखा है कि फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फेट, यानी कि बॉडी में जाएगी दवाई, ये किस तरीके से काम करेगी और आखिरकार किस तरीके से बॉडी से एलिमिनेट होगी। तो लिखा हुआ है कि अकारबोस इज़ पुअरली एब्जॉर्ब्ड,